हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम पहुँच चुके हैं सारंगपुर। आज हम कष्टभंजन देव के दर्शन करेंगे। तो आज हम सारंगपुर पहुँच चुके हैं और ये बड़वाड़ा की ओर से सड़क आ रही है और ये राइट साइड में बस स्टैंड है और ये सड़क बोटाद की ओर जाती है और हम गेट से होते हुए मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मेरी दाएं बाएं खाने पीने की शॉप है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर, जो कि गुजरात के सारंगपुर में स्थित है, हनुमान जी को समर्पित एक विशाल मंदिर है। यह मंदिर हनुमान जी को कष्टभंजन, दुखों को मिटाने वाले के रूप में प्रदर्शित करता है, जहां वे सोने के सिंहासन पर विराजमान है। और फ्रेंड्स, हम गेट से होते हुए अंदर की ओर आ चुके हैं और सारी शॉप देख रहे हो आप। प्रसाद, खिलौने, सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा और कई सारी यहाँ पे शॉप भी है। और मंदिर पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। पहले जो पुराना मंदिर था और अब का ये नया मंदिर में काफ़ी अंतर है। और यहाँ पे खाने पीने की भी मंदिर के अंदर अल्पाहार गृह भी है। मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि हनुमान जी के चरणों में शनिदेव को स्त्री के रूप में दिखाया गया है। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करूं तो यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। हनुमान जी की मूर्ति सद्गुरु गोपालानंद स्वामी ने स्थापित की थी और ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने मूर्ति स्थापना की तो उन्होंने उसे एक छड़ से छुआ, जिससे मूर्ति जीवित हो गई और हिलने लगी। और फ्रेंड्स, हम मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं और यहां से आप पूजा का जो भी सामान परचेस करना चाहते हो परचेस कर सकते हो। श्रीफल है, हनुमान जी के लिए जो सिंदूर भी रहता है। मंदिर में हनुमान जी को कष्टभंजन के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी की मूर्ति सद्गुरु गोपालानंद स्वामी द्वारा स्थापित की गई थी। यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। और फ्रेंड्स, ये सामने प्रसाद काउंटर है, यहाँ से आप प्रसाद भी परचेस कर सकते हो। और प्रसाद का जो रेट है जो सामने दिखता है। फ्रेंड्स, मैं हनुमान जी के आभूषण के बारे में आपको बात करूँ तो मंदिर में हनुमान जी को 251 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषणों को अर्पित किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम हनुमान जी के दर्शन करने और हम लाइन में लग चुके हैं। धीरे धीरे मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे झिकझैक वाली पूरी रेलिंग है, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह से झिकझैक की रेलिंग बनानी पड़ती है, क्योंकि भक्त काफ़ी आते हैं, भीड़ भी रहती है, तो व्यवस्था बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और सामने श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज विराजमान है और मंदिर देखने में भी बहुत आलीशान सुंदर मंदिर दिख रहा है। हनुमान जी और शनिदेव, मंदिर में हनुमान जी और शनिदेव की एक विशेष कथा है, जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी ने शनिदेव को अपने भक्तों की रक्षा के लिए दंडित किया था। मंदिर में काफी भीड़ भी है, काफी भक्तजन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और मंदिर की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कई सारे भक्तजन हैं जो अपने मोबाइल से हनुमान जी की इमेजेस को क्लिक कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सामने श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी विराजमान है और उनके दर्शन करते हैं, उनको श्री चरणों में नमन करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। और उनके दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जो व्यवस्था बनाए रखने वाले जो सेवक है, वो भी हनुमान जी की गदा को लेके खड़े हैं और काफ़ी मंदिर में भीड़ है। भक्तजन दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और दर्शन करके हम इसी गेट से बाहर की ओर निकल रहे हैं। सारंगपुर कैसे पहुँचे? अहमदाबाद से सारंगपुर हनुमान मंदिर तक पहुंचने के लिए बस या कार से यात्रा कर सकते हैं। अहमदाबाद से सारंगपुर की दूरी लगभग
140 किलोमीटर है। आप बस से लगभग 3 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं या आप कार से भी यात्रा कर सकते हैं। और आप रेल मार्ग से यात्रा करना चाहते हो तो निकटतम रेलवे स्टेशन बोटाद जंक्शन है। बोटाद जंक्शन से सारंगपुर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। आप बोटाद जंक्शन से बस या टैक्सी ले सकते हैं। और हवाई मार्ग की बात करूँ तो निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद हवाई अड्डा है, जो सारंगपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। अहमदाबाद से बस या टैक्सी से सारंगपुर तक पहुंचा जा सकता है। और फ्रेंड्स, हम एक हनुमान जी की ऐसी मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं जिनके हाथ में हम पूरा श्रीफल देते हैं और दूसरे हाथ में से टूटा हुआ श्रीफल अपने आप बाहर गिरता है। जैसे आप देख रहे हो, भक्तजन राइट हाथ में श्रीफल रखते हैं और लेफ्ट हाथ से टूटा हुआ श्रीफल अपने आप ही बाहर गिरता है। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है और हनुमान जी को पूरा सिंदूर से केसरी कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं भोजनालय की ओर। और भोजनालय के बारे में आपको बताऊं तो श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर सारंगपुर में स्थित गुजरात का सबसे बड़ा भोजनालय है। यह भोजनालय मंदिर परिसर में ही बनाया गया है और एक बार में 4000 से अधिक लोग यहाँ भोजन कर सकते हैं। जागरण के अनुसार यह भोजनालय बिना गैस, आग और बिजली के 1 घंटे में 20,000 से अधिक लोगों का खाना बना सकता है। भोजनालय में हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाता है। मंदिर में प्रसाद और भोजन दोनों उपलब्ध है। भोजनालय मंदिर परिसर में ही स्थित है, जिससे भक्तों को मंदिर दर्शन के बाद आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाता है। मंदिर में कई भक्तों के लिए मुफ्त भोजन भी उपलब्ध है। भोजनालय में आरामदायक बैठने की जगह, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी है। और मंदिर की ओर से भोजनालय में सुबह का नाश्ता, दोपहर का और शाम का भोजन प्रसाद भी निःशुल्क दिया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं हनुमान जी की प्रतिमा की बात करूं तो मंदिर में हनुमान जी की 54 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। श्री कष्टभंजन देव मंदिर परिसर में बना यह भोजनालय कई मायनों में अनूठा है। सारंगपुर धाम में बनाया गया हाईटेक भोजनालय और किचन की अनूठी विशेषताओं को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दूर से दिखने में एक मंदिर की तरह नजर आने वाले इस भोजनालय का निर्माण 70 लाख ईंटों से किया गया है। प्रत्येक ईंट पर जय श्री राम लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सभी भक्तजन भोजन प्रसाद ले रहे हैं और भोजन प्रसाद में भी एक स्वीट है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इस तरह से भोजन प्रसाद दिया जाता है। और भोजन प्रसाद काफ़ी अच्छा है, लेके मन को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और जय श्री राम करके हम भोजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और मंदिर की ओर से जो भोजनालय उसमें काफ़ी व्यवस्था बनाई रखी गई है और सब कुछ अच्छे से मेंटेन भी है। और फ्रेंड्स, हमने भोजन प्रसाद ले लिया है। भगवान का स्मरण करके फिर हम भोजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और आस्था गुड़िया, उनकी मम्मी और हम लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करने बैठ चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हो भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपकी जो जूठी डिश होती है यहाँ पे रखनी होती है। वहाँ पे रखने के बाद आप यहाँ पर आके हाथ मुंह धो सकते हो और यहाँ पे पानी भी पी सकते हो। और जिस तरह से आप देख रहे हो भोजनालय काफ़ी बहुत बड़ा है और साफ सुथरा भी है और यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था का अच्छे से ध्यान रखा गया है। और सभी भक्तजन भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ पे हाथ धोते हैं और बाद में पानी पी के यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। और यहाँ पे सामने आप देख रहे हो डोनेशन बॉक्स है, उसमें भक्तजन दान करते हैं। तो उसमें जिसको जिस हिसाब से डोनेट करना है वो करते हैं।
श्री कष्टभंजन देव सारंगपुर हनुमान जी मंदिर के दर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से रात के 9 बजे तक है। कुछ विशेष दिनों या त्योहारों पर दर्शन समय में परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए मंदिर की वेबसाइट या अन्य स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना उचित रहता है। मंदिर में मंगल आरती सुबह 5:30 बजे और श्रृंगार आरती केवल शनिवार और मंगलवार को सुबह 7 बजे और संध्या आरती शाम के 6:15 बजे होती है। और फ्रेंड्स, श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी सारंगपुर में गोपालानंद स्वामी यात्रा निवास एक विशाल और आधुनिक यात्री भवन है। यह परिसर में स्थित है और 1100 कमरों वाला एक यात्रिक भवन है जो अपने भव्य डिजाइन और सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यह यात्री भवन यात्रियों को एक आरामदायक और सुविधाजनक प्रवास प्रदान करता है। गोपालानंद स्वामी यात्री निवास की प्रमुख विशेषताएं। सारंगपुर हनुमान मंदिर परिसर के बाएं ओर नई भोजनालय के पीछे 20 बीघा भूमि में फैला हुआ 9 लाख वर्ग फुट में बनाया गया 8 मंजिला 108 फीट ऊंचा 340 कॉलम पर खड़ा 1100 कमरे जो 7 सितारा होटल की तरह है। यात्रियों के लिए आरामदायक प्रवास के लिए सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। 31 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह और परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज और वड़ताल गादी के संत द्वारा किया गया। निर्माण श्री हरिप्रकाश स्वामी के दृढ़ संकल्प और कोठारी स्वामी श्री विवेक सागर दास जी के मार्गदर्शन और वड़ताल मंदिर बोर्ड के सहयोग से निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यात्री निवास के सामने का पूरा व्यू और हम चलते हैं यात्री निवास के अंदर। तो काफी सुंदर शानदार है, 7 स्टार होटल की तरह है। और आप देख रहे हो सामने श्री गोपालानंद स्वामी महाराज की जो प्रतिमा है। और फ्रेंड्स, आप श्री गोपालानंद यात्री निवास स्थान का पूरा व्यू देख रहे हैं, कितना शानदार यात्री निवास स्थान बनाया है। जिस तरह से आप देख रहे हो, देखने में भी काफी बेहद सुंदर लग रहा है और पूरा धार्मिक और पवित्र वातावरण है और काफी अच्छी तरह से डेकोरेट भी किया गया है। और फ्रेंड्स, ये आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे बुकिंग काउंटर है, यहाँ से आप कमरे ले सकते हो, रूम आपको यहाँ से मिलेंगे। और रूम की बात करूँ तो नॉन एसी का 800 रुपीज़ है और एसी का 1500 रुपया है। रूम भी काफ़ी अच्छे साफ सुथरे बेहद अच्छे रूम है और यात्री निवास स्थान को बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से बनाया गया है और उसमें लिफ्ट की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए।